नमस्कार करता हूं आप सभी का एनडीटीवी स्पेशल में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काजरी के प्रयास अब सार्थक साबित हो रहे हैं। कृषि संस्थान काजरी के ट्रेनिंग प्रोग्राम से न सिर्फ किसान जुड़े हैं, बल्कि युवा भी अब खेती किसान की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाखों की सैलरी छोड़ दी है, और कई लोग जो सरकारी बैंकों में कार्यरत थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है और किसानी में अब लग गए। काजरी के ट्रेनिंग से ये किसान अपनी आय से कई दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। जोधपुर से दिखाते हैं हम आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोधपुर काजरी के प्रयास अब धरातल पर कई रूप में सार्थक साबित हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लगातार हो रहे नवाचारों के क्रम में अब देश के युवा भी कृषि क्षेत्र से न सिर्फ जुड़ रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। जोधपुर में कई ऐसे उदाहरण देखे जा रहे हैं जिसमें युवा सरकारी नौकरी छोड़कर हाईटेक खेती से जुड़ रहे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम कर रहे थे, बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर अब वो खेती से जुड़ रहे हैं। न सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, बल्कि काजरी के वैज्ञानिक तकनीक को अडॉप्ट कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। काजरी में डिजिटलाइजेशन के इस दौर में कृषि के क्षेत्र में रोज नए नवाचार करने के साथ ही किसानों और युवाओं को भी कृषि के प्रति आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि पश्चिमी राजस्थान में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी तक को छोड़कर अब कृषि के क्षेत्र को अपनाया है। कई ऐसे युवा हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन अब काजरी से कृषि वैज्ञानिकों से खेती बाड़ी और नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहे हैं और खेती से जुड़ रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काजरी के वैज्ञानिक लगातार कई नवाचार कर रहे हैं और किसानों को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जहां कहीं उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो सरकारी नौकरी के लिए भी जो है लगातार प्रयासरत है, लेकिन जोधपुर में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने कई सरकारी नौकरियों को भी जो है वो छोड़कर जो है वो किसानी के क्षेत्र में आए हैं। और कहीं ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी, कहीं मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य करने के बाद भी जो है वो किसानी की और जो है उन्होंने रुख किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया जाने वाला प्रशिक्षण धरातल पर कहीं रूप में अब सार्थक हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में काजरी लगातार किसानों को नवीन वैज्ञानिक तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसके बाद किसानों के प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है, जिसमें अधिकांश युवा पीढ़ी अब इस क्षेत्र से काफी प्रभावित नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ के क्षेत्र में अब नेट हाउस और पॉली हाउस तकनीक के जरिए भी किसान खेती कर रहे हैं। काजरी के वैज्ञानिक भी लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों से धरातल पर जाकर उनसे फीडबैक लेते हैं। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के बुझावड़ा क्षेत्र जाकर ऐसे युवाओं से खास बातचीत की जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर कृषि के क्षेत्र को अपनाया है। कई ऐसे युवा भी मिले जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद सालों तक निजी कंपनियों में भी अच्छे पैकेज के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब काजरी से कृषि की नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ कृषि के क्षेत्र को अपनाया है और आज फिर से खेती बाड़ी और कृषि के क्षेत्र से जुड़ने के साथ ही लाखों रुपए की कमाई खेती के जरिए प्राप्त कर रहे हैं। एनडीटीवी की टीम से बात करते हुए महेंद्र चौधरी ने बताया कि वो लंबे समय तक सरकारी बैंक में बतौर अधिकारी के रूप में काम करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद का कार्य करने का विचार आया तो उन्होंने काजरी वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में जाना उचित समझा और काजरी से प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद इस आधार पर उन्होंने और युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़ने की अपील की और उनका ये कहना है कि हर शख्स को कृषि के क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। मेरा नाम महेंद्र चौधरी है। मैं पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर की तौर पे कार्य कर रहा था। फिर मेरे को अपना कुछ करने का मन था तो मैंने काजरी और दूसरी जगह पता किया, तो काजरी से मेरे को पता चला कि एक संरक्षित खेती का प्रशिक्षण वहाँ पे अगस्त के महीने में शुरू होने वाला है। तो मैंने प्रशिक्षण वहाँ पे लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को इस किसानी के कार्य में आना चाहिए और प्रशिक्षण लेके आना चाहिए।
प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सर जो है वो किन किन महकमों में आप सरकारी जॉब से जुड़े रहे हैं और काजरी के प्रशिक्षण के बाद ही जो है वो क्या नया नवाचार जो है वो धरातल पर आपने कृषि के क्षेत्र से जुड़ा किया? वैसे मैंने फार्मा में काम किया है, और फिर बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, और काजरी के प्रशिक्षण से अब ये संरक्षित खेती वाला जो अभी चल रहा है, जिसमें नेट हाउस और पॉली हाउस में खेती होती है, इसका एक नवाचार चल रहा है। इसमें हम ये पॉली हाउस में और इसमें एक वर्टिकल फार्मिंग के तौर पे ये करते हैं। इसमें कोशिश रहती है कि कम से कम हम पेस्टिसाइड और कम से कम फर्टिलाइज़र जो जितना चाहिए उतना सही मात्रा में दे के अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले पाएँ। सर कितना लाभ हो रहा है जो आपने जो प्रशिक्षण के बाद में जो नेट हाउस शुरू किया है, और मैं देख पा रहा हूँ खीरे की जो है वो खेती भी जो आपने सुरक्षित खेती के द्वारा की है, तो कितना फ़ायदा जो है वो हो पा रहा है आपको? इसमें यूँ देखा जाए तो हम एक एक एकड़ का जो नेट हाउस या पॉली हाउस लगाते हैं, इसमें 40 से 45 टन का हमारा 40 से 45-50 टन का एक एवरेज प्रोडक्शन मानते हैं। तो उसके अगर देखा जाए तो लगभग एक फसल जो हम 4 से 4.5 महीने की लेते हैं, उसमें 12 लाख तक की हम सेल कर पाते हैं। उसमें 3 से 4 लाख का खर्चा मानते हैं तो 7 से 8 लाख मिनिमम हम अपनी बचत कर पाते हैं। तो 4 महीने में 4-4.5 महीने में देखा जाए तो 7-8 लाख रुपए की बचत हो जाती है। मतलब कह सकते हैं जिस अनुसार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कहा जा रहा है किसानों की आय को दुगनी करना, उसमें कहीं रूप में जो है ये काजरी की पहल प्रशिक्षण जो है वो सार्थक भी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिना प्रशिक्षण के कोई भी कार्य वैसे भी सफल नहीं होता, और काजरी से जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो बहुत ही आपको बारीकी से जानकारी देता है। हम बीज लगाने से पहले कि आपको वास्तव में नेट हाउस लगाना भी है कि नहीं, आपकी ज़मीन उस योग्य है, पानी उस योग्य है, वहाँ से शुरुआत होती है। बीज लगाना, बीज से पौधा तैयार होना, फ्रूटिंग लेना, उसको मंडी भेजना तक की पूरी A to Z आपको जानकारी दी जाती है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इन नेट हाउस में वर्टिकल फॉर्मेट के साथ काम किया जाता है और इस तकनीक को उन्होंने अडॉप्ट किया, और जिस तरह से इस तकनीक के माध्यम से कम फर्टिलाइजर और कम पानी के साथ ही ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इससे भी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने 1 एकड़ के क्षेत्र में नेट हाउस को लगाया, उसमें 40 से 50 टन का एवरेज प्रोडक्शन मानते हैं, जिसमें वो अगर 4 से 5 माह की फसल लेते हैं, जिसमें वो 12 लाख रुपए तक की सेल कर पाते हैं। इनमें 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है और 7 लाख रुपए के करीब मुनाफा प्राप्त होता है। और इस प्रशिक्षण में बीज लगाने से पहले से लेकर फसल की हार्वेस्टिंग तक की जानकारी से भी अवगत कराया जाता है। मेरा नाम विक्रम निम्बावत है और मैंने इंजीनियरिंग की थी सर। उसके बाद मैंने IT सेक्टर में जॉब भी किया था। फिर उसमें मेरा मन नहीं लगा, फिर मैंने हाईटेक खेती की तरफ रुख किया। इसमें प्रशिक्षण लिया काजरी से सर, और उसमें हमको पूरी बारीकी से जानकारी दी गई थी A to Z, फल लगाने, बीज लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक का और बाज़ार तक पहुंचाने तक का सब जानकारी वहां से दी गई। तब हम सक्सेस हुए और मेरे को ये काम करते हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं अभी तक। बिल्कुल। सर जिस प्रकार से जो आपने बताया काजरी से प्रशिक्षण लिया, कितना जो है वो आपने नेट हाउस कितने क्षेत्र में लगाया है और कितने इन्वेस्टमेंट में कितना आज जो है वो आपको फ़ायदा हो पा रहा है कुछ? सर अपने एक तो पॉली हाउस लगा हुआ है सर, उसमें हम 5 साल से कर रहे थे। अभी हमने 1 एकड़ का नेट हाउस भी लगाया है सर, और उसमें हम फसल ले रहे हैं। करीब 2 महीने हो गए अपन को लेते हुए। अभी 20-22 टन के लगभग अपन ने निकाला है माल, और अच्छा प्रोडक्शन है। और बार बार हमको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम काजरी से जानकारी लेते रहते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब से भी पूछते रहते हैं, वो हमको गाइड करते रहते हैं टाइम पे। मैं पहले दुकान चलाता था गांव में, और फिर दुकान चलाते चलाते मेरे को ये खेती का और नई कुछ इनोवेशन करने का मेरे को भी कुछ शौक़ था। तो मैंने हाईटेक खेती के लिए ये सुना था, संरक्षित खेती। तो मैंने काजरी से डॉक्टर साहब से, डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा साहब से मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने मुझे एक आत्मविश्वास दिया कि आप मतलब पूरी जानकारी लेके, प्रशिक्षण लेके आप करोगे तो खेती में आपको बहुत अन्य किसी भी कोई भी कार्य से आप खेती महत्वपूर्ण उत्तम है।
इंजीनियरिंग से लेकर कृषि क्षेत्र से जुड़ने वाले युवा विक्रम निम्बावत ने बताया कि पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद कई सालों तक आईटी के क्षेत्र में कार्य भी किया, लेकिन उसके बाद हाईटेक खेती की तरफ उन्होंने रुख किया और काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण लेने के बाद उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी के फ्रूट्स भी तैयार कर रहे हैं और पिछले 4 से 5 सालों से वो हाईटेक खेती से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वहां अब 1 एकड़ के क्षेत्र में खरे के विभिन्न किस्म को तैयार कर रहे हैं, जिनके बाजार में भी अच्छे दाम उन्हें मिल रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख पाएंगे, मैं सहयोगी कहूँगा आपको दिखाएं किस प्रकार से जो है वो लगातार जो ये खीरे की जो नेट हाउस में जो है वो खीरे की फसल को तैयार किया गया है और यही खीरे के जो है वो अब पूरे हाइजेनिक तरीके से जो है इसको तैयार किया है और जो है अब मंडी में जाने के लिए भी जो है तैयार है। और इसके साथ ही जो लगातार जो काजरी के जो वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार जो है वो धरातल पर जाकर जो प्रशिक्षणार्थी जो लाभार्थी जो युवा हैं उनसे भी जो है वो लगातार फीडबैक भी लेते हैं कि किस प्रकार से जो है किसी प्रकार की जो फसलों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। और हमारे साथ में भी है, मैं देख पाऊंगा जो ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचे हैं काजरी के जो वैज्ञानिक, इनसे भी जानेंगे सर जिस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो लगातार जो है अब कृषि के क्षेत्र से जुड़ रही है, जिसमें कहीं रूप में काजरी का प्रशिक्षण भी जो है वो सार्थक साबित हो रहा है। जी, एक वाकई में अगर हम कहें तो हमारे जो नवयुवक हैं वो देश की आधार हैं। आने वाले टाइम में इन्हीं के हाथ में जो है बागडोर है और वो ना ही इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसमें सर्विस सेक्टर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा इनका आने वाले टाइम में योगदान रहेगा। और अभी हम लोग जो काजरी में हमारा एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसके तहत हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का यानी कि संरक्षित खेती का कॉमर्शियल मॉडल यानी कि कॉमर्शियल लेवल पे कैसे करें। तो जैसे कि अभी आपने सुना हमारे ऐसे करीब लगभग 50 प्रशिक्षार्थी हैं जो हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने 2-2.5 साल में अभी डेवलप किए हैं। उनमें से करीब 25 से 27 लोग ऐसे हैं जिनके पॉली हाउस, नेट हाउस और ज़्यादातर जोधपुर, बाड़मेर और इवन बीकानेर, जयपुर तक हमारे फार्मर हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि सभी जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम इनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है और अपनी जैसा कि देखा कि जॉब जो बैंकिंग सेक्टर में परमानेंट जॉब पे पीओ की जॉब पे थे उन्होंने छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर में आए और उन्होंने नेट हाउस या पॉली हाउस लगा के और अपनी जीविका को सुदृढ़ करने में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही आगाह भी करूँगा कि नवयुवक कोई भी अपने शंका संदेह ना रखें। एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर है, बशर्ते उसको सही तरीके से लें, उसमें पूरी तरीके का प्रशिक्षण लें और बारीकी तक की जानकारी लें। आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत सारे आपको लिंक्स, वीडियोस और लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं, उनको पढ़िए। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो एक बार आते हैं वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और उनकी फसल लगाने के उपरांत उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो वो उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं, इमीडिएटली उसका सोल्यूशन हम एक्सपर्ट जो है उनको मुहैया कराते हैं। इसी के साथ ही काजरी के वैज्ञानिक भी लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसान द्वारा किए जाने वाले कार्यों का फीडबैक लेते हैं और खुद ग्राउंड पर जाकर उनके द्वारा तैयार होने वाली फसलों की गुणवत्ता को भी जांचते हैं। काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से काजरी लगातार किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है, इसमें युवा पीढ़ी भी दिलचस्पी दिखा रही है, साथ ही वो हाईटेक खेती से प्रभावित हो रही है। उसका उदाहरण है कि जिस तेजी के साथ हाईटेक खेती की तरफ युवा जुड़ रहे हैं और वहीं पश्चिमी राजस्थान में नेट हाउस और पॉली हाउस तकनीक भी कई रूप में कारगर साबित हो रही है। अगर बात करें 2025 के नए साल की, तो अब काजरी का विजन ये भी रहेगा कि जिस तेजी के साथ किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है उसके ग्राफ में भी इजाफा किया जाएगा और प्रशिक्षण लेने के बाद सफल हुए किसानों और युवाओं के भी आपसी सामंजस्य और उन्हें अधिक नवीन वैज्ञानिक तकनीकों से प्रशिक्षण प्रदान करना भी एक विजन होगा।
जो युवा पीढ़ी है वो भी जो है वो अब कृषि के क्षेत्र से जुड़ रही है, जहां कह सकते हैं जिस प्रकार से जो आत्मनिर्भर बनाने के जो संकल्प है उसको अब ये युवा पीढ़ी भी जो है वो धरातल पर साकार कर रही है और लगातार जो काजरी है वो प्रशिक्षण भी दे रहा है। और अगर विशेष बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो अब धीरे धीरे जो संरक्षण जो खेती है उसमें नेट हाउस और पॉली हाउस जो है वो भी अब जो है वो एडॉप्ट लोग कर रहे हैं। और कहीं ऐसे उदाहरण भी जो हैं वो देखे गए हैं जो सरकारी जॉब छोड़ के भी जो कृषि के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं और कहीं उस शिक्षण संस्थान से अध्ययन करने और कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जो युवा पीढ़ी है वो भी अब कृषि के क्षेत्र से जुड़ रही है। कह सकते हैं जिस प्रकार से जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको भी अब जो है वो धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी है ये कृषि के क्षेत्र से जुड़ने के साथ ही जो है वो उसको भी अब साकार करने जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।